नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू एस में। हम मैपिंग देख रहे हैं तो उत्तरी अमेरिका का आज नदी चलेगा। देखिए, एक मैप है, रफ डायग्राम है। पहले एक बार नोट कर लीजिए कौन कौन सी नदियां हैं नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में। सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी, वह मिसौरी नदी। इनका एक तंत्र है पूरा, ये दोनों एक साथ होते हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी पूरा अमेरिका कंटिनेंट जो नॉर्थ का है सबसे बड़ा नदी है। तो मिसिसिपी मिसौरी एक साथ बोलेंगे आप। पुनः मैकेंजी नदी, कोलंबिया नदी, कोलोराडो, मैकेंजी नदी, कोलंबिया नदी, कोलोराडो नदी। इसके बाद आपको लिखना है स्नेक नदी, फिर लिखना है रियो ग्रांडी नदी। ग्रांडो कर लेंगे, ग्रांडी। तो रियो ग्रांडी नदी, स्नेक नदी हो गया, फ्रेजर नदी, यूकान नदी, ओहियो, रेड नदी। और इसके साथ में लिखना है आपको जो अरकानसस नदी है, छोटी छोटी नदी है। बाकी एक इंपॉर्टेंट नदी है टेनेसी नदी। देखिए, अमेरिका में बहुत सारी नदियां हैं। ये तो सिर्फ एक सिस्टम दिखा रहा हूं मैं आपको कि कौन कौन सी नदी है। बहुत सारी नदियां हैं, झीलें हैं। कहाँ पे गिरती है नदियां? ये नदियां या तो इस बेल्ट में गिरेगी, ये पूरा आर्टिक है, ये पूरा प्रशांत महासागर में गिरेगी, या फिर अटलांटिक महासागर में। ये है मैक्सिको की खाड़ी, पूरा इलाका, यहाँ भी गिरती है नदी। कुछ आंतरिक फ्लो है, या तो यहाँ गिरेगी या तो इस बेल्ट में गिर रही है। नदियों की क्या विशेषता है कि आर्कटिक महासागर में भी गिरती है, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, मैक्सिको की खाड़ी में नदियां गिरती है। फिर आंतरिक अपवाह तंत्र भी है, अर्थात किसी समुद्र में खाड़ी में न गिर के आंतरिक हिस्से में गिरती है, तो इसे बोला जाता है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र, जब नदियां किसी खाड़ी में न गिर के आंतरिक भागों में ही गिरती है तो इसे बोला जाता है आंतरिक अपवाह तंत्र। इसके बाद एक जो बेल्ट दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक के ऊपर, ये पूरा पोर्शन, यहाँ की नदियां जो भी बहती है ये सारे शीत ऋतु में जम जाते हैं। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में तो फ्लो होते रहते हैं, लेकिन शीत ऋतु में ये जम जाते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो इसी नदी में क्या होते हैं, पानी की मात्रा अधिक आ जाती है, क्योंकि पूरा बर्फ वाला क्षेत्र है, -0 डिग्री से नीचे तापमान है। रिजल्ट ये है, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है धीरे धीरे बर्फ पिघलते हैं। बर्फ पिघलने से बहुत सारे जल की मात्रा आ जाती है नदी में, और पूरा पोर्शन, इस वाले पोर्शन में बाढ़ लाती है। या फिर रॉकी माउंटेन से निकलने वाली नदियां ये बाढ़ लाती है, क्योंकि बर्फ पिघलते हैं। बर्फ पिघलने से क्या होता है, जल की मात्रा अधिक हो जाती है और बाढ़ ला रहे हैं। तो नदियों की विशेष खूबियत है। प्लस कुछ नदी मरुस्थल क्षेत्र से गुजरती है। अमेरिका में मरुस्थल वाला बेल्ट ये है, ये मरुस्थल है। तो नदियां मरुस्थल से भी गुजर रही है, जैसे कोलोराडो नदी मरुस्थल से गुजरती है। फिर मरुस्थल का बेल्ट आपको दिखाई देगा, ये तो मैक्सिको से भी गुजर रही है नदियां। एक एक करके हम देख लेते हैं नदी। सबसे पहले मिसिसिपी मिसौरी नदी, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, नदी तंत्र है ये। तो हमको देखना है सबसे बड़ी नदी है वह है मिसिसिपी। मिसिसिपी मिसौरी। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, एक साथ बोलेंगे, एक तंत्र है। पूरा अमेरिका की सबसे बड़ी नदी के साथ साथ वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। इन दोनों नदियों में काफी सारी नदियां आके मिलती है। देखिए ध्यान से, ये दो नदी तंत्र है। एक है इस साइड वाला, जो राइट हैंड साइड वाला मिलेगा मिसिसिपी। यहाँ पे अमेरिका का एक मिनेसोटा राज्य है, वहां से निकलता है, एक नदी निकल रही है।
एक नदी रॉकी पर्वत में मोन्टाना राज से निकल रही है, मिसौरी नदी। ये दोनों नदी निकल रही है। अब आगे है मिसिसिपी बढ़ती है, यहाँ पे गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। तो कई सारी नदियां मिल रही है, एक के बाद एक नदी एक दूसरे में मिलते हुए पूरा तंत्र बना रही है, इसके पश्चिम से पूर्व से। और रिजल्ट है, ये पूरा एक नदी तंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र। वाटर की मात्रा, फ्लो की मात्रा इसमें सबसे अधिक हो जाती है। तो यही दोनों नदी है। ये वाला बोलेंगे मिसिसिपी, दोनों एम से स्टार्ट हो रहे हैं। एक है मिसौरी, एम से स्टार्ट हो रहे हैं। दोनों एम प्रांत से स्टार्ट हो रहे हैं। एक लिखेंगे मोन्सोटा, मोन्सोटा राज्य, ये वाला जो है राइट हैंड साइड। और ये बोलेंगे मोन्टाना। एक का स्रोत है रॉकी पर्वत, ये जो है रॉकी पर्वत वाला बेल्ट है, तो रॉकी पर्वत से निकल रही है। और ये ग्रेटर झील के पास मिलेगा आपको मोन्साटा, मोन्सोटा राज, यहाँ से निकल रही है। और इसके बाद इसमें नदी कौन कौन सी है सहायक नदी में, तो बोलेंगे बहुत सारी सहायक नदी है। आगे मिसिसिपी मिसौरी नदी मिल जाती है सेंट लुइस के पास, इसका मिलन बिंदु है सेंट लुइस, सेंट लुइस। यहाँ ये दोनों मिल जा रहे हैं, एक नगर है, सिटी है। आगे फिर मिसिसिपी बढ़ रही है, गिरती कहाँ है, मैक्सिको। तो ये क्या है, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो लंबाई कितनी है टोटल मिला के, इन दोनों का अलग अलग लंबाई है, लेकिन एक साथ बोला जाता है लंबाई 6236 किलोमीटर। 6236 किलोमीटर की नदी तंत्र है दोनों। मिलने वाली नदी लेफ्ट और राइट दोनों से मिल रहे हैं। राइट साइड से आप बोलेंगे ओहियो नदी, ओहियो नदी ऊपर में मिलेगी, देखिएगा ओहियो नदी। ये निकल रही है आपका ओहियो नदी, जो यहाँ पे पर्वत है अप्लेशियन पर्वत, अप्लेशियन पर्वत से निकलेगी। एक नदी निकल रही होगी नीचे में, टेनेसी नदी, टेनेसी नदी, टेनेसी नदी घाटी। सबसे पहला बहुउद्देश्य परियोजना था अमेरिका का टेनेसी नदी घाटी, काफी सारे बांध बनाए गए थे इसमें। जल विद्युत का तो प्रोडक्शन होता था, साथ साथ में मत्स्य पालन भी होते हैं। और बाढ़ को रोकने के लिए टेनेसी नदी घाटी था, सिंचाई भी हो जाती है। भारत में टेनेसी नदी घाटी को कॉपी किया गया और लागू किया गया दामोदर घाटी को लेके। दामोदर घाटी टेनेसी नदी घाटी परियोजना पे ही आधारित थी। तो टेनेसी नदी किसकी सहायक नदी है, बोलेंगे मिसिसिपी मिसौरी की सहायक नदी है। एक मिलेगा आपको अरकानसस, अरकानसस नदी। और एक इसी में रेड नदी। इस साइड की जो नदी निकल रही है रॉकी पर्वत क्षेत्र से निकल रही है, छोटी छोटी नदियां, जैसे रेड नदी। रेड नदी अमेरिका की नदी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी में मिलती है। अरकानसस नदी, ये भी नदी रॉकी पर्वत से निकल रही है और मिसिसिपी मिसौरी नदी में बह रही है। टोटल मिला के कितना है मिसिसिपी मिसौरी नदी, 6236 किलोमीटर। अन्य भी बहुत सारे छोटे मोटे नदियां हैं। इसकी एक विशेष खूबियत है, इसका डेल्टा है, ये नदी डेल्टा बनाती है। ये नदी डेल्टा बनाती है, कैसा डेल्टा बनाती है बोलना है, चिड़िया जो है, चिड़ियों के पंजों जैसा। अर्थात चिड़िया का पंजा कैसे रहता है, तो ऐसे करके ये चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। तो क्वेश्चन पूछता है ऐसी कौन सी नदी है जिसकी डेल्टा चिड़ियों के पंजे जैसी है, तो बोला है मिसिसिपी मिसौरी नदी। गिरती कहाँ पे है, डेल्टा कहाँ बनाती है, मैक्सिको की खाड़ी के पास। न्यू ओरियल सिटी है इसके पास, यहाँ पे अमेरिका का। तो अमेरिका का एक सबसे बड़ा नदी तंत्र और विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी सिस्टम, ये हो गया आपके मिसिसिपी मिसौरी। तो ये देख लीजिएगा नीचे में नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसे बोलते हैं रेड नदी, रेड नदी। चिड़ियों के पंजे का डेल्टा, तो बोलेंगे बर्ड फूड डेल्टा, डेल्टा। बस ये है आपका सबसे बड़ी नदी सिस्टम। तो एक बार फिर देखते हैं मैकेंजी नदी के बारे में।
मैकेंजी। देखिए मैकेंजी कौन थे? ये मैकेंजी खोजकर्ता थे जिनके नाम पे मैकेंजी नदी पड़ा है। कहाँ बहती है? बोलेंगे कनाडा में बहती है। कहाँ कैसे बहती है? दिशा क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण कनाडा में बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। कहाँ गिरती है? बोलना है ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, ब्यूफोर्ट सागर। अब इसको ट्रेस कर लेते हैं, कहाँ पे है ये मैकेंजी नदी? अमेरिका की, पूरा जो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है, इसकी सबसे बड़ी दूसरी नदी है। पहला नदी पे तो अमेरिका की मिसिसिपी मिशोरी नदी है। ये द्वितीय स्थान पे बड़ी है। क्या बोलना है? लंबाई में द्वितीय स्थान पे है मैकेंजी नदी। आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा आथा ब्लास्का झील। आथा ब्लास्का झील। इसके ऊपर दिखेगा ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेट बियर झील। ग्रेट कर लीजिएगा, ग्रेट बियर। रॉकी पर्वत से निकलने वाली एक नदी है आथा ब्लास्का नदी। आथा ब्लास्का नदी। आथा ब्लास्का नदी ये निकल रही है रॉकी पर्वत से, एक झील बना रही है। आथा ब्लास्का झील बना रही है। आथा ब्लास्का झील से एक नदी निकलती है, बोलेंगे ग्रेट स्लेव नदी। तो स्लेव नदी निकल रही है। स्लेव नदी आगे जाती है, ग्रेट स्लेव झील बना रही है, यहीं से मैकेंजी नदी निकल रही है और डेल्टा बनाते हुए ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। ये है पूरा ब्यूफोर्ट सागर। ये जो सब दिख रहा है ब्यूफोर्ट, तो ब्यूफोर्ट सागर यहाँ पे है, मैकेंजी नदी गिर रही है। तो पूरा क्षेत्र ये इसका मैकेंजी नदी का कौन सा क्षेत्र है? बोलेंगे शीत वाला क्षेत्र है। शीत ऋतु में जब जम जाती है और जैसे ग्रीष्म ऋतु आता है बाढ़ आते हैं। तो आथा ब्लास्का नदी, आथा ब्लास्का झील, आथा ब्लास्का झील से ग्रेट स्लेव नदी, ग्रेट स्लेव नदी, ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। वास्तविक में लंबाई तो 1800 किलोमीटर है, लेकिन सारा जोड़ेंगे आप, आथा ब्लास्का नदी जोड़ेंगे, ग्रेट स्लेव नदी जोड़ेंगे और फिर मैकेंजी नदी, सब जोड़ के टोटल लंबाई हो जाता है, बोलेंगे 4200 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है। कैसा क्षेत्र है इसका पूरा? बोलेंगे पूरा का पूरा क्षेत्र डेंस फॉरेस्ट है, घने वन है। किस तरीके के वन है? कोणधारी वन। कोणधारी वनों से गुजर रहा है, लेकिन जम जाने के कारण ट्रांसपोर्टेशन में काम नहीं आता है। कोई विशेष नहीं है कि इसका यातायात के लिए प्रयोग करे। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात नदी पे, मान लेते हैं कोई कार्गो आ रही है बिफोर सागर पे, तो जम जाते हैं ठंडी में, कैसे आएगी? फिर बिफोर सागर से आगे सब जमे हुए हैं, कैसे अंदर की ओर जाएंगे? अगर ये जमती नहीं नदी तो बिफोर सागर तक शिप आते, शिप आने के बाद मैकेंजी नदी आगे मिसिसिपी मिसौरी नदी से होते हुए मेक्सिको की खाड़ी में पहुंच सकती थी, लेकिन जम जाने के कारण यातायात के रूप में प्रयोग इसका नहीं हो पाता है। प्लस कोई बड़े सिटी नहीं है, जनसंख्या विरल है। कोणधारी वन से तो आच्छादित, क्या बोलना आपको, विरल जनसंख्या है। अब जनसंख्या भी वास नहीं करती है, इस पूरा इलाके में विरल जनसंख्या है। कनाडा की जनसंख्या वैसे भी कम है, मोस्टली कनाडा की जनसंख्या इस वाले क्षेत्र में रह रही है, यहाँ वैंकूवर के पास रह रही है, तो पूरा इलाका ही कम जनसंख्या वाला है, तो नदी का वैसे भी उपयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट नदी है। तो बोलना आपको डेल्टा भी बनाती है, जिसका डेल्टा जम जाता है। ये हो गया आपका मैकेंजी नदी। क्या बोलना है? कोणधारी वनों से ढका है, विरल जनसंख्या है, और आथाब्लास्का नदी, आथाब्लास्का झील, स्लेव नदी, ये सब ट्रैक कर लेना आपको नोट में, फैक्ट फैक्ट राइट डाउन कर लेंगे। बिफोर सागर को ट्रेस कर लेंगे, बिफोर सागर, मैकेंजी नदी का डेल्टा, और ये पेट्रोलियम से आच्छादित है। अगर प्रोडक्ट है पूछता है तो यहाँ बोलना आपको पेट्रोलियम मिलते हैं, पेट्रोलियम। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग और नदी। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग
यूकान नदी। यूकान नदी क्या है? यूकान के पठार से बहती है। कहाँ पे यूकान का पठार? ये वाला यूकान का पठार है। यूकान एक प्रांत है कनाडा में। ये प्रांत हो गया यूकान प्रांत। यूकान प्रांत कनाडा का एक प्रांत है। यहाँ से एक नदी निकल रही है। तो एक नदी फ्लो हो रही है, यूकान नदी। यूकान के पठार से बहती है। यूकान का पठार। तो देखिए क्या क्या हो गया, नदी हो गया यूकान, यूकान का पठार हो गया, यूकान प्रांत हो गया। तो तीनों यूकान यूकान हो गए। और अंत में बेरिंग सागर, यहाँ जो दिखेगा आपको बेरिंग सागर में गिर रही है। इसको नीचे कर लीजिए, बेरिंग सागर। तो बेरिंग सागर में जाके गिर रही है। दो रेंज के बीच से बहती है। रेंज अर्थात पर्वतों के बीच से बह रही है। एक है ब्रुक्स रेंज, दूसरा अलास्का रेंज। इसके बीच में यूकान का पठार है, अलास्का रेंज। और ब्रुक्स रेंज, इसके बीच में अलास्का का पठार है, सॉरी यूकान का पठार है, यहाँ से बह रही है और जम जाती है शीत ऋतु में। तो ये हो गया। अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन रूप में एक नदी है, आपको मिलेगा ऐसे करके। इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस, एक संत है सेंट लॉरेंस। जब भी सेंट लगता है एक शब्द एसटी होगा शॉर्टकट में, या तो फिर ऐसे होगा इंग्लिश में सेंट, मतलब सन्यासी। एक संत है, संत के नाम से सेंट लॉरेंस नदी कनाडा अमेरिका में बहती है, सीमा का भी निर्धारण करती है और अंत में सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। अमेरिका का ट्रांसपोर्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये जो पूरा सेंट लॉरेंस नदी का बेल्ट है, अत्यधिक औद्योगिकरण वाला क्षेत्र है। डेंसिटी सर्वाधिक है, यहीं पे मिलेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन अधिक होता है यहाँ पे। जल विद्युत है, बड़े बड़े जलप्रपात हैं, इसमें मिलेंगे नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है बोलना है आपको। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी बनाती है, अमेरिका में है। तो चौड़ाई बहुत अधिक है नियाग्रा जलप्रपात की। कहाँ से निकलती है तो बोलेंगे सुपेरियर झील से निकलती है। सुपेरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अमेरिका और कनाडा के बीच सियोन आती है सुपेरियर झील। तो ग्रेट लेक वाले इलाके से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी अंत में सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। जल विद्युत के लिए जानी जाती है। बड़े बड़े जलप्रपात हैं, उसमें से एक बोलेंगे नियाग्रा जलप्रपात है, ट्रांसपोर्टेशन में टॉप नंबर की है। क्योंकि ग्रेट लेक वाला पूरा इलाका यहाँ देखेंगे, 5 झील जो दिखेगी आपको, सुपेरियर झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। 5 झील है टोटल मिला के, देख लेंगे आप एक बार। तो इसी झील से वेल कनेक्टेड है और पूरा औद्योगिकरण अधिक है। इस्पात की फैक्ट्री हो, गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री हो, फिर सीमेंट की फैक्ट्री हो, लुगदी कागज की फैक्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, बड़े बड़े फूड इंडस्ट्री सब मिलेंगे इसी सेंटर पे। तो ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है। फिर यहाँ से चले जाते हैं आपके कार्गो जहाज। चलिए नेक्स्ट देखें। फिर से एक बार मैप है, देखिए आपको वीडियो पॉज कर करके मिलेगा ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। एक नदी है कोलोराडो नदी, इसका नाम है कोलोराडो। कोलोराडो नदी तो माउंट एल्बर्ट से निकलती है, अर्थात कोलोराडो एक क्षेत्र है। कोलोराडो प्रांत अमेरिका का रॉकी पर्वत श्रेणी, यहीं से निकलती है। माउंट एल्बर्ट देखेंगे आप तो कोलोराडो नदी बोलेंगे, कोलोराडो प्रांत से निकलती है। आगे कैलिफोर्निया प्रांत से होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सा कैलिफोर्निया की खाड़ी? ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। जो नदी का अधिकतर नाम है, स्टेट के भी वही नाम है। कैलिफोर्निया भी एक स्टेट है। और कैलिफोर्निया क्या है तो कैलिफोर्निया एक प्रांत भी है। कैलिफोर्निया क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी भी है। क्या बोलना है? कैलिफोर्निया स्टेट है, कैलिफोर्निया प्रांत है, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी भी है। ये हो गया आपके कोलोराडो नदी के बारे में, गिरती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में। पूरा लंबाई कितनी है? 233 किलोमीटर की लेंथ है। कैसे बह रही है? ऊपर में तो ग्लेशियर से जल मिल जाते हैं, नीचे आती है शुष्क क्षेत्र से गुजरती है। पूरा इलाका शुष्क है, मरुस्थल है। एरिजोना, एरिजोना का मरुस्थल।
क्या करेंगे? एरिजोना मरुस्थल, एरिजोना फ्रांस, यहां से गुजरती है। तो ऊपर में जल रहते हैं, नीचे में जल की कमी हो जाती है, शुष्क क्षेत्रों से गुजर रहा है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये ग्रांड कैनियन बनाता है। ग्रांड कैनियन बोला जाता है, कैनियन मतलब गड्ढे। 200 किलोमीटर का एक गहरा गार्ज है, बड़ा सा गड्ढा है। गहराई कितनी है? 150 किलोमीटर गहरा है। तो गहरा और लंबा ग्रांड कैनियन। ग्रांड कैनियन कौन बना रहा है? कौन सी नदी? बोलना है कोलोराडो नदी, क्योंकि जल की कमी है और अंडरग्राउंड जल जो है वो काट रहे हैं। एक सरफेस को काट काट के क्या की है, तो ग्रांड कैनियन बना है। किस कोलोराडो नदी की एक विशेष खूबियत है, इस पे बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। जगह जगह पे क्या है, बांध बने हुए हैं। जैसे नदी है, मान लेते हैं एक नदी, एक बांध दो बांध ऐसे करके 30 से अधिक बांध बड़े बड़े बने हैं। 30 से अधिक पावर प्लांट है, बांध बना के पावर प्लांट लगाए गए हैं। अमेरिका ने अपनी नदियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, पावर प्लांट लगाया है। पावर प्लांट से बिजली का प्रोडक्शन करता है कोलोराडो नदी।